जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 27 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों आज की इस क्लास में हिंदी के सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में साथियों पूछे भी जा चुके हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि प्रेरणार्थक की क्रिया की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो आपको ये पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन। और बताएंगे आप कि प्रेरणार्थक की क्रिया से दृष्टि के शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2025 में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। बताइए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ठेकेदार मजदूर से ईंटें उठवाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे आपसे। प्रश्न क्या पूछा है कि अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का यहाँ पे प्रयोग कर इस वाक्य को यहाँ पे लिखिए। चलिए बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके फरवरी 2025 में पूछा था एसएससी जीडी में फर्स्ट शिफ्ट में ही। और इसी प्रकार आपको जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे हैं आपको इसी प्रकार कराते चलेंगे क्वेश्चन। और अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताइए आप। तो आप बताएंगे अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का यहाँ पे उचित प्रयोग जो है किया गया है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो ये किए जा चुके हैं राधा के लंबे बाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण यहाँ पे नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि संख्यावाचक विशेषण का शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आप बताइए कौन नहीं है। तो दोगुना, पहला और बहुत, ये क्या है। तो ये संख्यावाचक में आते हैं, लेकिन लगातार जो ये संख्यावाचक में नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे सारे कलाकार ऊपर है, उपयुक्त वाक्य का यहाँ पे संबंध किस क्रिया विशेषण से है। चलिए बताएंगे। तो सारे कलाकार ऊपर है, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से होगा। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे स्नातक वाचक क्रिया विशेषण से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो याद रखेंगे तेज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, तेज होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए क्या है, सही है, यानी कि स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। ठीक है। तो यहाँ पे डैश एक प्रकार की जंगली जानवर होती है। तो कौन यहाँ पे एक जंगली जानवर होते हैं। तो आप बताएंगे लोमड़ी जो है एक प्रकार की जंगली जानवर यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था स्त्रीलिंग के मामले में। ठीक है, स्त्रीलिंग के द्वारा पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे लोमड़ी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन वाक्य में कर्म कारक का यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है। अच्छा,
यहाँ पे कौन गलत है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कौन गलत दिए गए हैं आप पहले ये बताइए। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो सीता ने चिट्ठी लिखी, यहाँ पे चिट्ठी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुझे रमेश से सहायता मिली थी, डैश स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएंगे। तो मुझे रमेश से सहायता मिली थी और यहाँ पे डैश स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा दिया गया है। तो मुझे रमेश से सहायता मिली थी, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला जो है विकल्प हो। यानी कि माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत डैश ज्यादा है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही है। तो माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत ज्यादा डैश हो जाएंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे खटास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे, यानी डैश तरल अवस्था में होता है। तो यहाँ पे कौन है जो कि तरल अवस्था में हो जाएगा। तो पारा जो ये तरल अवस्था में हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है, पारा हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में यहाँ पे कौन सी संज्ञा है। तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है और रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंडों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आज से यह नियम चालू है। तो आज से यह नियम चालू है, यानी यहाँ पे आप लगाएंगे लागू। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है, लागू हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा आपसे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह आंख से कू बड़ा है, यानी इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर जो है उचित शब्द क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे उचित शब्द अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दृष्टिहीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाषा यंत्र से कर सकते हैं, बताइए। तो दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, तो आप बताएंगे दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वह उसका चश्मा भूल गया और उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप चैनल को तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि वह उसका चश्मा भूल गया उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे उचित शब्द देखेंगे तो अपना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, अपना हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें, यानी कि यहाँ पे कारक चिन्ह से आपको करना है। तो श्याम मीरा डैश खिलौने लाया, बताइए। तो श्याम मीरा डैश खिलौने लाया, तो आप बताएंगे कि श्याम और मीरा यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो श्याम और मीरा ने मीरा के लिए क्या है तो खिलौने लाया, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। श्याम क्या है तो मीरा के लिए जो है यहाँ पे खिलौने लाया, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें, यानी कि हमें डैश का निरादर नहीं करना चाहिए, बताइए। तो आप बताएंगे कि हमें जो है अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण करें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से देखिए।
तो हमें अपने डैश की स्वयं देखभाल करनी है। बताइए। तो आप बताएंगे कि हमें जो है अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी है। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। देख सकते हैं साथियों, ये भी जीडी में पूछा था आपके 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन पूछे आपके सभी क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम से पहले, अच्छे से करते रहिए क्लास को आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि यहाँ पे कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे सबसे पुरानी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध शब्द पहचानिए। सैनिक क्या है? तो सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तात्पर्य रहते हैं। बताइए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या है? तो प्रयुक्त यहाँ पे अशुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो आप बताएंगे यहाँ पे सैनिक जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प जो है यहाँ पे कौन सा है? यानी दुर्गा ने अनेकों नाम है। यानी दुर्गा जी के आपको पता होगा कि अनेकों नाम है। बताइए। तो यहाँ पे अनेकों जो यहाँ पे दिए गए हैं आपके, ये बिल्कुल आप सभी लोग का सही जवाब हो जाएगा, अनेक, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे अगर हम शुद्ध वाक्य देखेंगे तो विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए बताइए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो जन्मांत ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी हमें लग रहा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे, और प्रश्न क्या पूछा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे भी आपको सही कौन सा है उसको ही चुनना है। तो अल्पायु, अल्पायु यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सहमत कार्य कर रहे हो। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सहमत कार्य कर रहे हो, और वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी अगर देखेंगे तो यहाँ पे सहमत हो जाएगा। ऑप्शन आप डी कीजिएगा, सहमत हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़े। ठीक है, इन सभी को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और बताए कि वाक्य के किस भाग में वर्तनी शब्द त्रुटि है। तो अगर हम इसे देखेंगे यहाँ पे पढ़ के, तो यहाँ पे ध्वज जो है ये तो गलत लिखे गए हैं। रह गया तिरंगा सही है, हमारा सही है, और राष्ट्रीय सही है। यानी कि ध्वज जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत शब्द लिखे गए हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यानी कि शीघ्र ही वैद्य को ले जा, यहाँ पे ले आओ। बताइए। तो आप बताएंगे शीघ्र ही वैद्य को क्या है? तो ले आओ। तो यहाँ पे शीघ्र जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही शब्द है, आप याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। यानी कि आज बहुत दिनों बाद बाहर यानी अर्ध डैश चांद दिखाई दे रहा है। तो आप बताएंगे आधा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, आधा हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तूफान की वजह से अनेक पेड़ क्या है? वेर गिर गए। तो आप बताएंगे कि तूफान की वजह से जो है अनेक पेड़ वेर जो यहाँ पे दिए गए हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे बेर जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो यहाँ पे क्या कहा? तत्सम शब्द का। देखते हैं। तो आंवला जो ये डैश विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो आप बताएंगे आंवला जो है
ये यहाँ पे आमलक का बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आमलक विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि पेड़ पर बंदर बैठे हैं, तो पेड़ पर बंदर बैठे हैं यानी क्या होगा? तो आप करेंगे यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो बंदर कीजिएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उच्च कोटि के लेखक हैं, तो उच्च कोटि के लेखक देखेंगे तो ऊंचा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, ऊंचा हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 डैश हो जाएंगे, तो कोटि, कोटि जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उचित तत्सम शब्द चुनकर यहाँ पे वाक्य पूर्ण करें। यानी कि रसोई का सभी सामान डैश में रखा है, तो रसोई का जो सभी सामान हो जाएगा ये आपके भंडागार में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भंडागार में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।